और ये बात कोरोना की, पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक थम चुकी है, लेकिन केरल में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। देश में रोजाना आने वाले कोरोना के नए केसेस में 2/3 से ज्यादा केस अकेले केरल से आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर कोरोना केरल के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। केरल में जारी है कोरोना का कोहराम। केरल से रोजाना आ रहे हैं कोरोना के 2/3 केस। केरल में पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है कोरोना। एक दिन में 30,000 से ज्यादा केस सामने आए। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से देश के ज्यादातर हिस्से उबर चुके हैं, लेकिन ये जानलेवा बीमारी अभी भी केरल पर कहर बरपा रही है। केरल में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 19.03% के स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि पूरे देश में इस जानलेवा बीमारी की पॉजिटिविटी रेट 2.1% है। जाहिर है कि केरल कोरोना के कहर पर काबू पाने में बुरी तरह से विफल हो रहा है। कोरोना के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना के 31,445 नए केस सामने आए। इस दौरान राज्य में कोरोना ने 215 मरीजों की जान ले ली। 24 घंटे के दौरान 20,271 मरीज ठीक भी हुए, लेकिन अभी भी राज्य में 1,70,312 लोग इस जानलेवा बीमारी की चपेट में हैं। आलम यह है कि पूरे देश में बुधवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना के 46,265 नए केस सामने आए और कुल 605 लोगों की मौत हुई। इसी तरह पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या भी 3,27,571 है। इस आंकड़े के मुताबिक अकेले केरल से ही कोरोना के करीब 68% मामले सामने आए हैं। मरने वालों में भी 1/3 से ज्यादा संख्या अकेले केरल से ही रही, जबकि कोरोना के आधे से ज्यादा एक्टिव केस अकेले केरल से ही हैं। दावा किया जा रहा है कि पहले बकरीद में दी गई छूट और अब ओणम के त्योहार की वजह से केरल में कोरोना बेकाबू हो गया है। वहीं कुछ लोग केरल में कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी को इस बीमारी के बेकाबू होने की एक बड़ी वजह मानते हैं। केरल में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। लेफ्ट पार्टियों का दावा है कि केरल में कोरोना के आंकड़े छिपाए नहीं जाते, इसीलिए लोगों को लगता है कि वहां कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका है। We are quite aware that still the number of the cases are on the increase in Kerala, and the reason is that it is the place where the reportage is also the highest. In many states, when the government is bent to hide the actual number. वहीं विपक्ष का कहना है कि केरल सरकार न केवल आंकड़ों को छिपाती रही है, बल्कि यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की भी उपेक्षा होती रही है। Kerala government has been hiding all these health data for a long time. That is the main reason. And contact tracing is also very low. When a person becomes positive, the government has to trace at least 20 persons. But Kerala government is tracing only 1.5 persons. And in Kerala, the RT-PCR test is very low. RT-PCR test is only dependable. Only 20 to 25% of the people are getting the RT-PCR test. केरल में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने इस जानलेवा बीमारी की तीसरी लहर की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ पहले ही अगस्त के बाद कोरोना की तीसरी लहर आने की भविष्यवाणी करते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य में ये जानलेवा बीमारी काबू में क्यों नहीं आ रही है, और क्या सच में केरल देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की वजह बनेगा। टीम न्यूज़ नेशन।